हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आपके सोशल साइंस यानी कि SST का जो सिलेबस है उसमें जियोग्राफी का जो चैप्टर 1 है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा जो होता है यह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है, यानी कि एक बार उपयोग करके आप लोग दोबारा इसका उपयोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगूर मृदा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तान वाला जो मृदा है, इसका विस्तार कहाँ पे है। तो इसका विस्तार हम सभी जानते हैं राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि आप लोग याद रखिएगा, ये पहाड़ी राज्यों में की जाती है। और ये पहाड़ी राज्य आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, तो उत्तराखंड दिख रहा है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे ये काफी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि पंजाब में जो भूमि खराब हो रहा है यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी कि जरूरत से अधिक पानी देना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद का मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा क्षेत्र में जल उपस्थित होने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में आप लोग याद रखिएगा 65% जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन है, यानी कि जंगल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन यानी कि जंगल है। तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 12 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, तो मोर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध आप लोग याद रखिएगा हमारे ही देश भारत से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद
रखिएगा कि इनमें से जो डॉल्फिन है वह एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी यानी कि माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग जो होता है उसमें सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या लगता है, तो आप लोग याद रखिएगा चूना पत्थर लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा इनमें से कौन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा है, और प्राथमिक ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसका उपयोग बहुत पहले से होते आ रहा है उसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कोयला सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 21 नंबर कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। तो कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट जो होता है ये कोयले का सबसे अच्छा प्रकार होता है, और पीट जो होता है यह कोयले का सबसे घटिया प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आप लोग याद रखिएगा सतलज नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। तो यूरेनियम आप लोग याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये जादूगोड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हीरा कुंड बांध है। तो हीरा कुंड बांध कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखिएगा हीरा कुंड जो बांध है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यह क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस आप लोग याद रखिएगा यह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे घटिया कोयला कौन है। तो सबसे घटिया कोयला मैंने आपको जस्ट बताया है कि पीट जो होता है यह सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है, और एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला होता है। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 33 नंबर पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये रियो डी जनेरियो में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीरा कुंड आप लोग याद रखिएगा ये महानदी पर बनाया गया परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल
बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोयला जो है यह एक प्रकार का अनवीकरणीय है, यानी कि यह खत्म हो सकता है। अब जल देखिए ये खत्म नहीं हो सकता है, सौर यानी कि सूर्य की रोशनी भी खत्म नहीं हो सकती है, पवन यानी कि हवा भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये जो कोयला है यह खत्म हो सकता है, अर्थात यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना था वो डिगबोई में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हेमेटाइट है यह एक प्रकार का लौह अयस्क है, बाकी ये बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है यह कोयले का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो टेक्सोल का उपयोग आप लोग याद रखिएगा कैंसर में किया जाता है, यानी कि कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 39 नंबर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोहा किस राज्य में उत्पाद होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि असम राज्य में खनिज तेल का एक विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में लगभग अलग अलग प्रकार के 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा किसके साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो राजस्थान है वहां पे सौर ऊर्जा के विकास का सबसे अधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सुंदरबन कहां पे है। तो सुंदरबन आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत के किस खनिज का अभाव है। तो भारत में आप लोग याद रखिएगा किस खनिज का अभाव है। तो लेड खनिज का अभाव होता है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल आप लोग याद रखिएगा ये तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत में आप लोग याद रखिएगा सबसे लंबा बांध कौन है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये आप लोग याद रखिएगा ये किससे संबंधित है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक आप लोग याद रखिएगा पतंजलि को कहा
कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है ये आप लोग याद रखिएगा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे होती है? तो मानव श्रीराम में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से जो आर्सेनिक होता है उसका क्या हुआ है? तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो रेगूर मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व की जो होती है वो यहाँ पे 18% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो उसके लिए 5 किलोग्राम इस्पात की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो कोयला जो होता है वह एक प्रकार का कार्बनिक खनिज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन होता है। उसके अलावा जल विद्युत जो होता है ये भी नवीकरणीय संसाधन होता है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन होता है। लेकिन जो जीवाश्म ऊर्जा होता है वो क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वन के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वन के क्षेत्रीय विस्तार में आप लोग याद रखिएगा भारत का 10वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में आप लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो खनिज हो जाएगा वह अजैव संसाधन होता है। बाकी वनस्पति, पशुधन और मत्स्य ये सभी के सभी जैविक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम आप लोग याद रखिएगा किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा 1973 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बोनेट जो है ये आप लोग याद रखिएगा केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये आप लोग याद रखिएगा जोहानसबर्ग में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका सबसे लंबा सीमा लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में 27% जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा रानीगंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में जो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पे लगाया गया था। तो ये शिवम सुंदरम में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि लौह युक्त खनिज किस में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बॉक्साइट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही। तो डॉक्टर मेघा पाटेकर जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो एशिया का पहला जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र था वो भारत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो चंडीगढ़ है वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण से किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है। तो आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के मणिकरण जो है वहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जो जैव मंडल रिजर्व है उसको डिब्रू सुखेब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नर्मदा घाट परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाट जो परियोजना है ये आप लोग याद रखिएगा किन किन राज्यों से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो था वो चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित खनिजों में
कोरडमा किससे संबंधित है? तो कोरडमा आप लोग याद रखिएगा यह अभ्रक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में कितने सार्वजनिक तेल में परिष्करण क्षेत्र कार्य कर रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में कुल मिलाकर के 8 सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र जो है वो कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 95 नंबर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।